तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। CH-114 विकी और सम्राट शौर्य लड़कियों को लेकर अपने विला पर पहुंच चुका था। उसने उतरते ही उन्हें उनके कमरे दिखाए और अपने स्टोरेज रिंग से लाया हुआ सामान विला में सेट कर दिया। उसके बाद उसने किचन में जाकर खाना बनाया और लड़कियों को नीचे खाने के लिए बुला लिया। लड़कियां टेबल पर बैठते ही अपनी चपड़ चपड़ करने लगी। उनकी बातें ज्यादातर फैशन, कॉस्मेटिक, हीरोइन और उनके लुक्स के बारे में थी। उनके टॉपिक्स इसी के आसपास घूम रहे थे। उनकी बातें सुनकर शौर्य का दिमाग घूमने लगा और उसने उनकी बातों को न सुनना बेहतर समझा और अपना खाना खाने लगा। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन मुंबई के लोगों के लिए ये एक नई सुबह थी। तभी शौर्य को उसके इतिहास के क्लास के लड़के का मैसेज मिला। इसका नाम लक्ष्य था और वो वही डबल बैटरी वाला लड़का था जिसने शौर्य को आज चर्चा में सम्मिलित होने के लिए कहा था। मैसेज में बताया था कि आज कॉलेज के सारे लड़के लड़कियां एक होटल में पार्टी के लिए जाने वाले हैं और इस पार्टी में शौर्य को भी इनवाइट किया गया है। शौर्य ने पहले तो इसे नजरअंदाज कर दिया, मगर कुछ सोचकर उसने पार्टी में जाने का मन बना लिया। शौर्य ने अपने रिंग से डेथ गॉड का बॉक्स निकाला और उसे विला में सेट कर दिया। उसके बाद उसने अपनी बहनों और बाकी लड़कियों को आराम करने के लिए कहकर वह अपनी कार लेकर पार्टी की जगह पहुंच गया। इस वक्त शौर्य एकदम सिंपल फॉर्मल कपड़े पहनकर अपने आस्तीन कोहनी तक फोल्ड करके इस होटल पहुंच गया था। ये पार्टी मुंबई के एक 3 स्टार होटल में रखी गई थी जिसका नाम था ब्लू मून। इस होटल में सभी लोग आज सज धज कर आए थे। इनमें जब शौर्य आया तो वह बाकी लोगों से अलग दिखने लगा। शौर्य ने भी ये नोटिस किया, पर उसने इस बात की बिना परवाह किए वह होटल के गेट पर आकर अंदर जाने लगा। शौर्य अच्छे से जानता था कि गार्ड उसे ऐसे कपड़ों में अंदर जाने नहीं देंगे। शौर्य ने बाहर से ही लक्ष्य को कॉल किया और उसका बाहर गेट पर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में लक्ष्य उसे लेने गेट पर आ गया। शौर्य को ऐसे कपड़ों में देखकर लक्ष्य भी हैरान था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसे अंदर पार्टी हॉल में लेकर गया। इस वक्त मौजूद लोग आर्ट्स डिपार्टमेंट के ही बच्चे थे और इस पार्टी को एक लड़के ने ऑर्गेनाइज किया था जिसका अभी अभी एक फिल्म के लिए सिलेक्शन हुआ था। ये था विकी शेट्टी, जो कॉलेज में फिलोसॉफी का स्टूडेंट था। शौर्य के पार्टी हॉल में आते ही सभी लोग शौर्य को ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो, मगर उसके टैलेंट के आगे ये सभी इतिहास विभाग के बच्चे चुप थे। मगर बाकी विभाग के बच्चे कहाँ चुप रहने वाले थे, खासकर इंग्लिश लिटरेचर वाले। इनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। इनका शरीर भारत में होता है मगर दिमाग यूरोप और आंग्ल भाषा बोलने वाले देशों में होता है। इंग्लिश विभाग की एक लड़की शौर्य के पास आए और अपना हाथ आगे करते हुए बोली, हेलो, दिस इज शीना मेहरा फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट। आई होप यू नो द रीजन बिहाइंड दिस पार्टी, सो यू शुड ड्रेस अप लाइक दैट। योर ड्रेसिंग इज नॉट मैचिंग विद द एटमॉस्फियर। तभी शौर्य को उसका इतना इतराना उस लड़की को ताना मारते हुए बोला, आरियो ब्रायलर मुर्गी, जरा हिंदी में बात कर, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ मत। और रही बात मेरे कपड़ों की, तो ये मेरे कपड़े हैं, तेरे बाप ने मुझे नहीं दिए थे जो तू इसे जज करने आ गई। चल हवा आने दे। शौर्य की बात इतनी लो स्टैंडर्ड की थी कि शीना का मुंह उतर गया। वह आगे कुछ और बोलने वाली थी, तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, हे शीना, तुम वाहन क्या कर रही हो, क्या ये तुम्हारा ड्राइवर है? जब शीना ने मुड़कर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड अलीशा चलकर उसकी तरफ हाथ में विस्की का ग्लास पकड़े हुए आ रही थी। तभी शीना से पहले शौर्य उससे बोला, ड्राइवर होगा तेरा बाप, पहले अपनी आंखें ठीक कर अंधी चुड़ैल और इस ब्रायलर मुर्गी को लेकर जा। शौर्य इतने गर्मी से बोला कि अलीशा और शीना उसकी बात सुनकर उसे मुंह खोलकर देखने लगी। क्या है ये लड़का, ये किसी को सीधे मुंह बात करता भी है या हर किसी को ऐसे ही जवाब देता है? ऐसा सोचकर अलीशा शौर्य को घूरते हुए बोली, ओफ टीचर, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, लड़कियों के साथ कैसे बात करते हैं? तभी शौर्य उसके मुंह पर बोला, नहीं, तुम्हारे पास थोड़ी होगी तो मुझे भी थोड़ी दे देना। शौर्य का बेपरवाह अंदाज अलीशा को अंदर तक झंझोड़ कर चला गया। तभी शीना अलीशा को रोकते हुए बोली, चलो अलीशा, इसके मुंह लगने में कोई मजा नहीं है। तभी शौर्य बोला, शौर्य को भी किसी ब्रायलर मुर्गी को मुंह लगने का शौक नहीं है। शौर्य ने उन दोनों को इतना कहा और एक कोने में चला गया जहां बार काउंटर था। वहां पर पहुंचते ही बार टेंडर बोला, सर आप क्या लेना पसंद करेंगे? ये सुनकर शौर्य बोला, तुम्हारे पास मेरे स्टैंडर्ड का कुछ है, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता।
ये सुनकर बारटेंडर बोला, आपके लिए मैं सिर्फ जूस और पानी से सकता हूँ। तभी शौर्य ने अपने हाथ में डायमेंशन का एक आध्यात्मिक फल निकाला और बोला, क्या तुम मुझे इस फल का जूस बनाकर दे सकते हो? उस फल को देखकर वह बारटेंडर बोला, यस सर, मैं ये काम कर सकता हूँ। शौर्य ने वह फल उसके हाथ में दिया और बोला, मुझे इसके अंदर का सारा रस निकाल कर दो। शौर्य के कहने पर वह बारटेंडर उस फल को लेकर जूस बनाने चला गया। कुछ ही मिनट में वह बारटेंडर उस फल से जूस निकाल कर लेकर आया। जूस का रंग एकदम खास था। वह गुलाबी रंग से भरा हुआ था। साथ ही उसमें एक शाइन थी। दूर से जिस किसी ने भी उस जूस को देखा उनकी उसे पीने की इच्छा हुई। शौर्य ने अपना ग्लास उठा लिया और मुंह को लगाकर एक सीप ली। जूस की मिठास उसके मुंह में घुल गई, साथ ही उसके शरीर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रवाह दौड़ गया। शौर्य ने फिर अपने उस जूस को कुछ ही घूंटों में खत्म कर दिया। जब उसने अपना ग्लास नीचे रखा तो उसके ग्लास से अभी भी उस जूस की महक आ रही थी। कुछ ही देर में वहां पर भीड़ लग गई। सभी लोगों ने शौर्य के हाथ में जो ड्रिंक थी उसी की ऑर्डर देना शुरू किया। बारटेंडर अब परेशान हो चुका था। उसने सभी लोगों को देखा और बोला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एवरीवन, लेकिन वह एक फल का जूस था जो इस सज्जन ने मुझे बनाने के लिए कहा था। अगर आपको वह फल मिल जाता है तो मैं आपको वह जूस बनाकर दे सकता हूँ। बारटेंडर की बात सुनकर सभी लोग नाराज हो गए। तभी एक अमीर स्टूडेंट शौर्य को देखकर बोला, ए लड़के, अगर तू मुझे वह फल देता है तो मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दे दूंगा। शौर्य ने उस लड़के को अनदेखा किया और वहां से चला गया। इस वक्त शौर्य को कोई शौक नहीं था कि वह इन अमीर लोगों के लिए अपने फल बर्बाद करे। एक लड़की जो इतनी देर से उस काउंटर पर बैठी थी, उसने शौर्य के रखे हुए ग्लास को उठा लिया और उसे सूंघकर उस जूस की महक लेने लगी। उसे वह खुशबू बहुत ही अच्छी लगी। उस खुशबू में एक नशा जैसे था। वह लड़की तुरंत शौर्य के पीछे दौड़कर चली आई। शौर्य ने उस लड़की को अपने पीछे आते हुए महसूस किया, मगर उसे नजरअंदाज करते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया। वह लड़की भी शौर्य के बगल में आकर बैठ गई और बोली, हे हैंडसम, क्या मुझे वह फल मिल सकता है? उसकी खुशबू बहुत खास है। शौर्य ने ये सुना तो वह बड़े प्यार से बोला, वो क्या है ना, वह फल बहुत ही खास है। उसे सिर्फ खूबसूरत और हैंडसम लोग खा सकते हैं, आम लोगों के बस की वह चीज नहीं है। शौर्य की बात सुनकर वह लड़की समझ गई कि शौर्य उसे वह फल नहीं दे सकता। वह उठ गई और वहां से चली गई। तभी पार्टी हॉल में विकी एक खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़कर अंदर आता है। विकी दिखने में कुछ कम हैंडसम नहीं था। उसकी पर्सनैलिटी फिल्म रोल करने के लिए काफी अच्छी थी। उसने एक सफेद रंग का सूट पहना था जिस पर उसकी लाल रंग की टाई जच रही थी। उसके एक कान में बाली थी और दूसरे कान का ऊपरी हिस्सा चार रिंग से भरा हुआ था। इस वक्त विकी किसी कोरियन ड्रामा के हीरो से कम नहीं लग रहा था। बिल्कुल एक चॉकलेट बॉय। विकी के साथ जो लड़की थी वह भी बेहद खूबसूरत थी। वह अपने लाइट पिंक ड्रेस में कहर ढा रही थी। उस लड़की ने गले में एक गुलाबी रंग के रत्नों से बना हार पहना था। विकी के आते ही शौर्य के सिस्टम को कुछ महसूस हुआ और बोली, होस्ट, इस लड़के के अंदर कुछ तो है जो मुझे अजीब एहसास दिला रहा है। वह चीज इस लड़के को इतना खास बना रही है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया तो पाया कि उस लड़के की आत्मा से एक चीज जुड़ी हुई है, बिल्कुल उसके तरह, पर वह चीज बेहद छोटी थी। शौर्य इसे देख समझ गया कि उस लड़के के पास भी कोई सिस्टम जैसी चीज होगी या कोई प्राचीन आत्मा जो उसे मदद कर रही होगी। तभी विकी की नजर शौर्य पर पड़ी और उसके अंदर एक आवाज आई, विकी रुक जाओ, मुझे इस लड़के की आभा कुछ अजीब लग रही है। वह एक साधक हो सकता है। अगर तुम उसके पास ऐसे ही चले गए तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर विक्की घमंड में बोला, तुम कैसे सम्राट हो यार? एक मामूली लड़के को देखकर तुम कह रहे हो कि वह कोई साधक है। आपको किस एंगल से वह एक साधक लग रहा है? मुझे देखो, मैं अनाहत चक्र को पार कर चुका हूं, तो मेरी आभा इस पूरे हॉल को कवर कर सकती है। उस लड़के में ऐसी कोई आभा नहीं है। तभी विकी के अंदर से आवाज आई, मुझे पता है कि उसमें कोई आभा महसूस नहीं हो रही है, पर उस लड़के को देखकर मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसकी साधना संत स्तर के आसपास होगी। तभी विकी घमंड के साथ कहता है, बकवास बंद करो सम्राट, आप हर इंसान को शक की नजरों से देखते हो। चलो उस लड़के से मिलते हैं। विकी सीधे चलते हुए पहले हॉल में आया और फिर सभी से हाथ मिलाकर बात करके चलते हुए शौर्य के पास आया और बोला, क्या आप ही है वो जिनके पास वह खास फल है? पार्टी में आए लोग उसी फल की बात कर रहे हैं। मेरा नाम विकी शेट्टी है और मैंने ही इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है।
विकी की विनम्र बातें सुनकर शौर्य ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे हाथ मिलाया और बोला, हेलो, मेरा नाम शौर्य है और मैं कुछ दिनों पहले यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ। वैसे आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको फिल्म में चुना गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य। तो क्या मैं वह फल एक बार देख सकता हूँ? शौर्य ने भी इस बार विकी को जांचने की सोची और उसने अपने पॉकेट में हाथ डालकर उस फल को निकाला। तभी शौर्य की हरकत विकी के अंदर बैठे सम्राट ने देखी और वह तुरंत विकी को बोला, विकी, इस लड़के के पास स्टोरेज डिवाइस है। उसने ये फल अपने जेब से नहीं निकला बल्कि अपने स्टोरेज से निकाला है। सम्राट की बात सुनकर विकी शौर्य के हाथ को ध्यान से देखने लगा। उसे शौर्य के हाथ में कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय एक रिंग के जो शौर्य की अपनी एंगेजमेंट रिंग थी। विकी ने उस फल को हाथ में लिया तभी अंदर बैठा सम्राट जोर से बोला, असंभव, ये एक आध्यात्मिक फल है। इसे खाने के बाद तुम अपनी साधना की सीधे सहस्त्रार चक्र के पार ले जा सकते हो। ये कोई मामूली फल नहीं है। विकी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस लड़के से उसका स्टोरेज डिवाइस और उसके पास मौजूद फल छीन कर लेने होंगे। विकी ने ये सुना तो उसके आंखों में एक लालच दिखाई दी और उसने वह फल अपने हाथ में लेकर शौर्य को उन्हीं निगाहों से देखा और बोला, तुम दिखने में तो बहुत ही साधारण लग रहे हो, पर तुम्हारे पास ये आध्यात्मिक फल है। साथ ही मुझे शक है कि तुम्हारे पास एक स्टोरेज डिवाइस भी होगा जिसके अंदर तुम अपनी चीजें रखते होंगे। मैं एक अनाहत चक्र में पहुंचा हुआ साधक हूं। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम अभी अपनी स्टोरेज डिवाइस मुझे दे दो और मैं तुम्हारे शरीर को सबूत छोड़ दूंगा। शौर्य ने ये सुना तो वह हंसने लगा और बोला, तुम तो दिन दहाड़े मुझे लूटने की बात कर रहे हो विकी, लेकिन मैं बता दूं, तुम्हारे शरीर में जो चीज मौजूद है वह भी तुम्हें मेरे हाथों से बचा नहीं सकती। अगर मेरा दिमाग घूम गया तो बेहतर होगा कि तुम्हें जो मैंने फल दिया है उसका इस्तेमाल करो और अपनी साधना पर ध्यान दो। एक साधक के लिए लालच अच्छी बात नहीं है। शौर्य की बात सुनकर विकी हंसते हुए शौर्य के एकदम करीब आया और उसने अपना हाथ शौर्य के सीने पर रख दिया और अपनी अध्यात्म ऊर्जा को शौर्य के शरीर में डालकर दबाव बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके आत्मा में जुड़े सम्राट की आत्मा छटपटाने लगी है। विकी ने देखा कि शौर्य का हाथ उसके शरीर में अंदर तक गया है, लेकिन उसके शरीर से एक कतरा भी खून नहीं निकल रहा। शेर इस वक्त विकी के मणिपुर चक्र में मौजूद सम्राट की आत्मा को पकड़कर बाहर खींच रहा था। शौर्य ने एक झटके के साथ सम्राट की आत्मा को किसी मुर्गे की तरह अपने हाथ में पकड़ा था। उसने सम्राट की आत्मा को अपने डायमेंशन में फेंक दिया और माया को मानसिक संदेश भेजकर इसकी खातिरदारी करने कहा। उसके बाद शौर्य विकी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? वह आत्मा मैंने तुम्हारे शरीर से निकल ली है। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद रखो कि अपने जीवन में छोटी सी सफलता पर इतना इतराना नहीं चाहिए। शौर्य ने फिर विकी के शरीर से हाथ निकाला और उसे बगल में सीधे बिठा दिया। शौर्य ने विकी को देखा तो पाया कि वह अभी भी बहुत डरा हुआ है और वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं, वरना अब तक मैं तुम्हारे इतने टुकड़े कर देता कि कोई तुम्हारी लाश को पहचान नहीं पाता। इतना कहकर शौर्य वहां से उठ गया और उस फल को विकी के हाथ में छोड़कर वहां से चला गया। शौर्य के जाने के बाद विकी के साथ की लड़की उसके पास आए और उसके हाथ का फल लेकर बोली, ओ वाह विकी, तुमने ये फल उस लड़के से ले लिया है। awesome, चलो अभी हम इसका जूस निकालते हैं। लेकिन उस लड़की की बात सुनकर विकी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। उसके दिमाग में सिर्फ शौर्य का चेहरा घूम रहा था और बार बार सम्राट को याद कर रहा था, जो इस वक्त उससे काफी दूर जा चुका था। उस लड़की ने जब विकी को जोर से पकड़कर हिलाया तभी वह अपने होश में आया और बोला, सम्राट तुम कहाँ हो? सम्राट, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वापस आओ सम्राट, प्लीज वापस आओ। विकी को इस तरह बड़बड़ाता देखकर वह लड़की बोली, ये क्या कह रहे हो तुम विकी, और ये सम्राट कौन है? तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? विकी, तुम होश में तो हो? ये क्या कर दिया है शौर्य ने विकी के साथ? क्या विकी शौर्य के पीछे जाकर अपना बदला लेने की कोशिश करेगा? क्या करने वाला है शौर्य सम्राट के साथ? अब क्या होगा आगे?